या आप इसको असेस कर सकते हैं कि टेम्परेचर का पोटेंशियल और रिलेशनशिप से आप असेस कर सकते हैं। इस वाले मसल्स को पूरा ये ऑपोजिट साइड पे करके उसको मैक्सिमम किस एंगल तक जा रहा है और ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी मॉडल किस तरह है। शोल्डर रीजन में और कोई मसल जो हमारा रोल प्ले करता है वो डेल्टॉइड है। डेल्टॉइड जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप और उसके मिडल फाइबर एंटीरियर फाइबर और पोस्टीरियर फाइबर। Anterior fibers play the role regarding the flexion, shoulder flexion, and the posterior fibers role play as a extension along with the major extension to latissimus dorsi. फिर आपके angular fiber role play करते हैं 90 डिग्री तक abduction और आपके attachment कहाँ पे देते हैं हिंडोस पे कौन सी शेप में बिग और वी शेप में रिज जाता है। अच्छा अब यहाँ पर attachment आ गया deltoid form देखना चाहते हैं fan shape like muscle है एंटीरियर फ्लेक्शन करता है पोस्टीरियर एक्सटेंशन करता है मिडल फाइबर से एब्डक्शन करता है। फिर आपके पास डेल्टॉइड की जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी नर्व सप्लाई है एक्सिलरी एक्सिलरी नर्व इंपॉर्टेंस इसकी और क्या है सर्जिकल वेंट। शोल्डर में नेक के राउंड में अगर नर्व उड़ती है डैमेज होती है वो कौन सी है सर्जिकल नेक में एक्सिलरी नर्व का C5 का रोल प्ले लाता है। अगर आप बायोशॉक्स की तरफ जाना चाहें तो आपको आइडिया होगा कि डेल्टॉइड की मूवमेंट यू कैन जस्ट आस्क द पेशेंट टू डू अ एब्डक्शन 90 डिग्री तक एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं करता। समटाइम्स पेशेंट आता है और ड्रॉप आउट टेस्ट को पेपर कफ के लिए कराया गया था कि लेके जा रहा हूं यहां के कंट्रोल खत्म हो जाए। यू मस्ट थिंक अबाउट दैट द पेपर कफ इज नॉट वर्किंग सेंट्रिकली कंट्रोल नहीं है और अगर डेल्टॉइड 90 डिग्री तक सस्टेन ही ना रख सके डेल्टॉइड मसल तो यू डोंट थिंक अबाउट द मिडल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। इज इट क्लियर? We have covered the flexors, compartment, extensor, latissimus dorsi. Latissimus dorsi को मैंने ऐसे भी जिक्र किया था मंकी मसल, ग्रामीण मसल उसको ऊपर की दस्ता किया था उसका क्या रोल आता है एक्सटेंशन की सतह। फिर आपके पास एब्डक्शन का जो रोल प्ले करते हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं। फिर एडक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल एडक्शन पैटर्न की बात करें अभी की ट्रीटमेंट को मैं करूंगा करना। पहले आप देख लेते हैं डीप में और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। डीप में जब हम जाते हैं बेटा कैप्सूल लैब्रम ये जॉइंट जो है बेसिकली यूनिट कैविटी जस्ट लाइक अ फ्लैट सरफेस है उसके सराउंडिंग में बॉल ऑफ द ह्यूमरस है। अब इतनी फ्लैट सरफेस और ये बॉल सर्कुलेशन में वो सर्कुलर शेप है तो बेटा होता क्या है उसको डीपन करने के लिए कौन सा है लैब्रम है। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंटेड विद द लैब्रम टियर कैप्सुलर का टियर हो जाए और इसका ये है शोल्डर का डेफिशिएंसी जरूर है डेफिशिएंसी है क्या तो ये डेफिशिएंसी के नीचे जो स्टैक है वहां पे कैप्सुलर डेफिशिएंट है और ये थोड़ा सा नीचे लेटर जाके नीचे इंफीरियर और जाके फिर जाके हिंडस का अटैचमेंट देता है इतना पाउच बन जाता है। इस वजह से मोस्ट कॉमनली जब भी आप किसी से बात करते हैं शोल्डर कैल्शियम ज्यादातर एंटीरियर को इंफीरियर डिस्लोकेशन वॉल ऑफ द ह्यूमरस एंटीरियर जब जाता है जाने के बाद पाउच ऑफ में गिर जाता है और नीचे इंफीरियर ही जाता है। बहुत रेयर होता है पोस्टीरियर डिस्लोकेशन और मोस्ट कॉमनली ज्यादातर एंटीरियर इंफीरियर डिस्लोकेशन। अब एंटीरियर इंफीरियर डिस्लोकेशन जब वो लैब्रम का वीडियो हो तो यू मस्ट असेस दोस पेशेंट। जब कभी डिस्लोकेशन हो तो है जनरलाइज करके आप उसको परफॉर्म करते हो टेस्ट नहीं करवाते आप उसकी साइन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखते हैं। अगर आप वो परफॉर्म शुरू करते हो तो क्या होगा अगर वो सिर्फ सबलेक्सेशन हो तो माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग योर असेसमेंट में क्या हो जाए तो वो सर आप उसकी सारी साइन देखते हैं कि कितना पेनफुल है क्या सिचुएशन है उसका लेग किस तरह गिरा हुआ है वो गिरा किस तरह था मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आउटस्टैंडिंग एंटीरियर डिस्लोकेशन इस पोजीशन में आके गिर जाए बाइक से गिरा किस तरह बिटवीन पोस्टीरियर डिस्लोकेशन। अब होगा क्या अगर आउटस्ट्रेच हैंड के साथ इस कंसीडर के इसको इंटीरियर साइड लाया बहुत लेट है जब आते हैं पंजाबी लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं वो बड़े डिफरेंट वर्ड बोलते हैं। अगर आप लोगों ने कोई क्लिनिकल सेटअप या ऑब्जर्वेशन को भी देखा हो कभी आके बोलेंगे उनको पता होता है ये कंधा से कंधा का जो जाला है ना वो हो गया है जाला बेसिकली वो किसको कहते हैं लैब्रम ऑफ कैप्सूल के वाले से जो है तो जाला होगा उसके वजह से क्या रिक्वेंट डिस्लोकेशन या सबलैक्सेशन हो रही है। अब होगा ना जब एंटीरियर जाता है ये हेड आउटस्ट्रेच हैंड में ये किया ये एंटीरियर जाता है बट ये अच्छा खासा फोर्सफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ डैमेज होती है और बॉल जो है वो डाउनवर्ड नीचे गिर जाती है या नीचे हो जाती है। एंटीरियर डिस्लोकेशन में असेस करने के लिए कैप्सूल को असेस करने के लिए लैब्रम अब लैब्रम में भी दो टियर है एक इंफीरियर टियर है और दूसरा सुपीरियर है स्टैप टियर है और एक एम्पार्डियल टियर। जो स्टैप टियर सुपीरियर लैटरल एंटीरियर को पोस्टीरियर लैटरल का टियर है और जो इंफीरियर है वो एम्पार्ड है। अब होगा कि स्टैप टियर को भी देखना हो आप लोगों को स्टैप उसको देखने के लिए या जॉइंट के सरफेसेस को असेस करने के लिए कैप्सूल है लैब्रम डैमेज है तो आपके पास प्लम क्रैंक ये टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करवाते हैं और एप्रीहेंशन टेस्ट है।
अब एंटीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट को मैं करवाना चाहूँ, मैं इस पोजीशन में भी करवा सकता हूँ, मैं इस पोजीशन में भी करवा सकता हूँ। मैं और ज्यादा हेड ऑफ फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ, एंटीरियर पुश कर रहा हूँ। लेकिन ये जब आपने करवाना है तो माइनर सा ये होगा कि कितने भी पॉसिबिलिटी में एग्रेवेट और आपकी सिम्पटम्स को बढ़ा दे। तो इसलिए आपने ध्यान ये रखना है इन्फ्लेमेशन साइन देखिए, स्वेलिंग कितनी है, उसका हेड मूवमेंट कितनी है, वो मूव भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अदरवाइज प्रेफरेबली डोंट ट्राई टू परफॉर्म दीस टाइप ऑफ टेस्ट बिफोर यू कैन नॉट टेक अ हिस्ट्री प्रॉपर्ली, टेक अ हिस्ट्री प्रॉपर्ली, देन यू कैन परफॉर्म विद अ ग्रेट केयर। और यहां से डिफरेंशिएट होता है थेरेपिस्ट का, टेक्नीशियंस का, कि वहां उसे डिसीजन लेना होता है परफॉर्म करने का, और वहां की होगा वो बिल्कुल डर जाएगा या वो कहेगा खैर क्या हो जाएगा। टू टाइप्स ऑफ द ये मैं आपको बताने लगा बेटा, हमेशा काबिलियत जांचने का तरीका होता है रिलेटिव कंटेंट इंडिकेशंस में, रिलेटिवली इंडिकेशंस में, जहां पे करना जरूरी है लेकिन किस केस से करना वो आपको पता होगा। वरना क्या होगा, सिंपल देखता है आपके साथ के असिस्टेंट लगा वो भी कर जाएगा। अब आपने वहां पे प्लान किया, मैंने एंटीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट आपको एक बताया कि वो आपने परफॉर्म किया। दूसरा आपको टेस्ट और मैं इसका बता दूं आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। कुछ बेंच रख दो शोल्डर के नीचे, कुछ परफॉर्म ना करो, या सिर्फ शोल्डर के नीचे वो रख दो टॉवल। आप रखेंगे पेशेंट इतना पेनफुल होगा वो रखने नहीं देगा, ओके तो बहुत स्वेयर मुझे पेन हो रही है, वो भी एंटीरियर भी कर रहा हूँ ना कुछ और इधर से कर रहा हूँ, उसका भी आइडिया हो जाएगा। दूसरा और आसान तरीका क्या है, जब आप ये परफॉर्म करते हैं इसी ओवरहेड एब्डक्शन में चले जाए और जस्ट परफॉर्म द मूवमेंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्लोकेशन रिलोकेशन। बाहर से लेके के अंदर लेके का उसकी मूवमेंट पे सेंस करके, जो एंटीरियर लैटरल का क्लियर हो गया, क्योंकि कंफर्म दैट ये प्रॉब्लम है। और सिंपल मैकेनिज्म होता है, कैसे है, आप आज जाके वीडियो देखिएगा YouTube पे थ्रो करने की, कोई फील्डर है जो कि बेसिकली आउटफील्डर है, आउटफील्डर है, भागता हुआ आया और उसने आगे सिर्फ बैक साइड इतनी जोर से लेके गया और बॉल छोड़ दी। जैसे उसने बॉल छोड़ी तो आप जान लेंगे उसको बेसिकली इस थर्स से, इस मोमेंटम से क्या होगा, आपको डैमेज हो गया। ये क्या है, या पहले से इंजरी थी करते पुशअप करते हुए, या उसने जिम करते हुए किया, या उसने प्रॉपर नॉर्मल होल्डर पीरियड नहीं किया था और ये प्रॉब्लम, और आज इसको सडन इसने किया और उसके बाद वो बॉल फेंक देगा। और ऐसी इंजरीज कॉमन आती है और इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी इंजरीज है जिसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। लेवल का एक सर्टन ये केस आ जाता है।